हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.1, जिसके हमने पहला क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में कवर कर लिया था, जिसका हम आपको एक बार बोल के आपको बता देते हैं कि उसमें क्या था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो था, उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomial in one variable and which are not, means are not state region for your answer। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो इसमें हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ी थी कि क्या चीज़ कैसे है, उसका कब हमने कैसे किया था। तो अब हम आपको इस एक और बार इससे आपको समझा देते हैं। तो आइए एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन हमने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इन योर वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला जो है 4x² - 3x + 7 है। तो देखिए, इसमें दिया है कि फॉलोइंग इन वन वेरिएबल, मीन्स कि जो एक वेरिएबल है, तो x² और 3x दोनों में एक ही x आया है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स x। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। तो यह भी इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब जब थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है 3 √t + t √2। तो अब देखिए, जब रूट में कोई वैल्यू आ जाती है तो वह होल नंबर नहीं रहती। वैल्यू ले लीजिए, आप वेरिएबल ले लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, तो वह जो आपकी वस्तु रहेगी, मतलब जो आपकी संख्या रहेगी, वो होल नंबर नहीं कहलाएगी। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे इट इज नॉट इन वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो हमने लिया था वो था 4 + 2/y। यह भी आपका वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जब हम y को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी, और जब पावर नेगेटिव में हो जाती है तो वह आपके आपके उसमें पोलिनोमियल्स में नहीं आएगी। इसलिए यह क्वेश्चन भी आपका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद था x10 + y³ + t50। अब देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो है वन वेरिएबल, मीन्स एक वेरिएबल में। अब यहाँ पे x है, y है और t है, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे इट हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल x, y एंड t। सो दिस इज नॉट अ मतलब पॉलिनोमियल तो है, पर इसमें ये तीनों में डिफरेंट नंबर है। फिर उसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑफ द देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए कि उनका कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए, जो हम कोफिशिएंट लिखते हैं, देखिए जैसे कि अब x² है, तो x² के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका 1 × x²। मतलब x से पहले जो, मतलब वेरिएबल से पहले जो वैल्यू आ रही है वह उसकी गुणांक वो
गुणांक कहलाएगा कि ये चीज इससे गुणांक होगी, मतलब इससे उसका गुना होगा। अब जब वेरिएबल की हमने बात की तो इसके सामने कोई नहीं है, तो हम लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया, हमने कैसे डिसाइड किया कि ये 1 कहलाएगा, कोई और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो देखिए जो हमने 1 लिया वो कैसे लिया। अब देखिए जैसे कि हमने ये वैल्यू ली कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब जब हमने ये वैल्यू ली तो इसमें हमने देखा कि 2 है, फिर प्लस है, वेरिएबल आ रहा है और उसकी पावर आ रही है और प्लस एक्स है। पर अब जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल पावर है उसके सामने कोई अदर नंबर नहीं है, इसलिए हमने ये एक्स स्क्वायर ले लिया और हमने लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब जैसे कि हमने लिया है आप चर्च पे आए थे ना, चर्च पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया है चिंता मत करो, ऐसे कमेंट स्कूल में बच्चों से पूछता हूँ, इनको सब पता होगा। मैं आता हूँ अभी कि निकल के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ। अरे कोई भी मुश्किल बताएगा, चर्च में